मैं सन 1995 में मैंने अपना जीवन मसीह यीशु को दिया और मुझे दौरे पड़ते थे। एक दिन में दो बार मेरी जीभ कट जाया करती थी, मेरे मुंह से फेन निकलता था। मैं धीरे धीरे, आज शुक्रवार यहाँ पर मीटिंग होगी और मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि मेरे जीवन में इन 23 सालों में क्या क्या हुआ और किस तरीके से मैं अपनी बीमारी से मसीह यीशु ने मुझे छुटकारा दिया। मेरी बीमारी से मसीह यीशु ने मुझे छुटकारा दिया और मैं एकदम से चंगा नहीं हुआ, मुझे 3 साल लगे चंगे होने में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जब अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, उससे पहले मेरी मां जगह जगह जाया करती थी, हर दर पर गई, कोई दर उसने नहीं छोड़ा, हर जगह गई, जाकर बोलती थी मेरे बच्चे को कोई चंगा कर दे। क्या कोई है इस दुनिया में जो मेरे बच्चे को छुटकारा दे सकता है? और आप समझ सकते हैं, यहां बहुत सी माएं बैठी हैं, आप सब समझ सकते हैं कि जब बच्चा बीमार हो तो मां बाप दोनों ही परेशान होते हैं। मेरे पापा भी यहीं पर बैठे हैं। मेरे पापा मुझे जगह जगह पीजीआई, 32 सेक्टर, 16 का हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, हर हॉस्पिटल में ये ले जाया करते थे और मेरे शरीर में 5 प्रकार की बीमारियां पाई जाती थी, लेकिन मेरा कोई इलाज नहीं हुआ। हर डॉक्टर यही बोलता था कि इसको उम्र भर दवाई खानी होगी, ये उम्र भर दवाई खाता रहेगा। लेकिन 1995 में मेरे जीवन में यह पवित्र शास्त्र आ गया। 1995 में मुझे मेरे जीवन में एक उम्मीद आई कि कोई है जो डॉक्टरों से बढ़कर वायदा करता और मुझे बचाने की ताकत रखता है। मेरी मां जो जगह जगह जाया करती थी, उसके पास भी एक उम्मीद आ गई, मेरे पापा के पास भी एक उम्मीद आ गई कि हमारा बच्चा चंगा हो सकता है। लेकिन मेरे माता पिता यीशु मसीह को जीवन नहीं देना चाहते थे। वो ये कहते थे कि इसको ले जाओ, बीमार ये है, हम नहीं हैं, इसको ले जाओ, अगर ये चंगा होता है तो ये विश्वास करेगा, लेकिन हम विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के एक खुदा के सेवक थे, मैं उनके घर में वचन सुनने के लिए जाने लगा और वहां पर जब मैं वचन सुनने के लिए जाने लगा, धीरे 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 धीरे, आज कुछ कल कुछ, आज कुछ कल कुछ, धीरे 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 मेरे अंदर परिवर्तन आने लगा। हालेलुया। डॉक्टर मुझे बोलता था आप आग के पास नहीं जा सकते, डॉक्टर मुझे बोलता था आप ज्यादा तेजी से बाइक या गाड़ी नहीं चला सकते, आप कभी भी प्लेन में सफर नहीं कर पाएंगे, आप स्विमिंग नहीं कर सकते और ज्यादा ऊंचाई की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा हो, मैं परमेश्वर की तारीफ करता हूं, उस यीशु की जय बोलता हूं जिसके नाम से आज मैं सब काम करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। मैं आग के पास भी जाता हूं, सीढ़ियां भी चढ़ता हूं और गाड़ी अप डाउन, दिल्ली जाकर फिर वापस आने की ताकत रखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्विमिंग, मैंने जब मैं पहली बार प्लेन में बैठा, लंदन गया, तो मैं प्लेन को देखकर बड़ा हैरान हो रहा था। जो खुदा के खादिम मेरे साथ थे, उन्होंने बोला पास्टर क्या हुआ? मैं कहा ये वो प्लेन है जिसके अंदर मुझे बैठने से मना किया गया था कि आप उसमें बैठेंगे तो दौरे पड़ने के चांस हैं, क्योंकि आपका दौरा जो है वो बहुत खतरनाक दौरा है। और मैं उसमें जब उसमें बैठा तो मुझे एक और बात याद आई। किसी ने मुझे बोला कि आपको दौरे पड़ते हैं, जब आप प्लेन में बैठेंगे कभी भी प्लेन को उड़ते हुए मत देखना, या फिर उनके कहने का मतलब था कि उस जगह मत बैठना जहां से जमीन दिखती है। लेकिन मेरे साथ जो भाई थे, मैंने उनसे बोला आप इधर आ जाइए, मुझे उधर बैठने दीजिए, मैं प्लेन को उड़ते हुए देखना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं तब तक प्लेन को उड़ते हुए देखता रहा, मतलब जमीन, जब जमीन दिख रही थी तभी से मैंने अपनी नजर गड़ाए रखी और प्लेन उठने लगा। मैं देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। मेरे साथ में बैठा हुआ भाई मुझे बोलता है, पास्टर मुझे डर लग रहा है, आप क्यों इतना देख रहे हैं उसको? मुझे इस बात को पूरा करना है कि जिस बात के लिए मुझे रोका गया था, मैं आज उस वचन के मुताबिक जो जिंदा है, हालेलुया। देखते देखते जब मुझे मालूम लगा मैं कई फुट ऊपर आ गया हूं और जो बिल्डिंग थी मुझे डब्बे नहीं ग्राउंड लगने लगी। पता नहीं लग रहा था बिल्डिंग कौन सी है, सब बराबर दिख रहा था। और मैंने बोला प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इस पर भी सफल हो गया, हालेलुया। और मैं जब लंदन की जमीन पर उतरा तो बिल्कुल जिंदा उतरा, कोई दौरा नहीं पड़ा, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उसके बाद मेरे दिल में आया कि क्यों ना मैं स्विमिंग भी करूं, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में अंदर था मेरे कि मैं स्विमिंग करूं और मैं आज स्विमिंग भी करता हूं, आमेन। 2.5 किलोमीटर अंडर वाटर मैं चलने की ताकत रखता हूं। जिसको दौरा पड़ता है, आपको मालूम चंडीगढ़ के अंदर, हरियाणा के अंदर लगभग सैकड़ों लोगों को पता है कि सबको पता है कि इस व्यक्ति को दौरा पड़ता था। मालूम क्यों? मेरा घराना बहुत बड़ा है, मेरा घराना बहुत बड़ा है। मेरे घराने में बहुत जज, वकील, बहुत तरह के लोग हैं। और हरियाणा साइड में जब भी मैं जाता हूं लोग कहते हैं ये वही व्यक्ति है जिसको दौरा पड़ता था। बहुत से लोग कहते हैं ये पागल था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वाकई में जब दौरा पड़ता है तो उसका जो असर है वो ब्रेन पर पड़ता है। और ब्रेन पर असर पड़ने के कारण आदमी को कई कई दिन, मुझे कई कई दिन होश नहीं रहती थी। मेरे पापा मुझसे पूछते थे, देख विनोद मैं हूं, देख मुझे पहचान पा रहा है मैं कौन हूं? कुछ समझ नहीं आता था। मेरी मां मुझसे पूछती, देख विनोद मैं हूं। मुझे ये बातें कैसे पता है? मुझे बाद में बताया गया। मेरे माता पिता मुझे बताते थे तू किसी को पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब अभी भी पिछले समय में लास्ट 2 साल 3 साल पहले मैंने अपना चेकअप करवाया तो डॉक्टर क्या बोलता है, मेरी पत्नी को बोलता है आपने कैसे व्यक्ति से शादी करवा ली, इसको तो अभी भी दौरा पड़ता है। मेडिकल रिपोर्ट बताती है मुझे अभी भी दौरा पड़ता है, लेकिन मुझे 18 साल हो गए दौरा नहीं पड़ा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, रिपोर्ट्स आपका विरोध कर सकती हैं, मेडिकल साइंस आपका विरोध कर सकती है, लेकिन जब जिसकी ओर परमेश्वर खड़ा है, जिसकी तरफ ये बाइबल खड़ी है, जिसके साथ परमेश्वर खड़ा है, उसका बैरी कोई नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब से मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया तब से आज तक मेरे साथ परमेश्वर खड़ा है। इसीलिए दौरे का दिल करता होगा पढ़ने का, दौरे का दिल करता होगा पढ़ने का, लेकिन अंदर यीशु मसीह बैठा है। कौन बैठा है? मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, यीशु मसीह अंदर ही बैठा है। और यीशु मसीह दौरे आराम नाल बैठा रहे, शरारत नहीं करनी, ये मेरा मुंडा है, ये मेरी औलाद है। आपको मालूम है मेरी दवाई क्या है? मैं जितना ज्यादा मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता हूं, लोग मुझे डॉक्टर्स बोलते हैं आपके जो दौरा आपको पड़ता है इसका कोई मतलब इसके लिए उम्र भर दवाई खानी पड़ेगी और इसका इलाज मुश्किल ही होता है। लेकिन आप सोचिए मेरा इलाज ये बाइबल बन गई। जितना ज्यादा मैं यीशु मसीह का सुसमाचार प्रीच करता हूं, जितना ज्यादा मैं यीशु मसीह के बारे में बताता हूं, उतना ज्यादा मैं चंगाई को महसूस करता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन मरकुस 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह एक जगह से निकल रहे थे और
6ठी आयत में लिखा है कि वो जिसमें सेना थी, एक आदमी था उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, सेना, और उस व्यक्ति ने 6ठी आयत में क्या किया? मसीह यीशु को प्रणाम किया। व्यक्ति ने नहीं किया, सेना थी उसके अंदर। उन दुष्ट आत्माओं ने मसीह यीशु को प्रणाम किया और प्रणाम कर कर क्या कहती हैं? हमें तुझसे क्या काम, तू हमें पीड़ा ना दे। मालूम उसने क्यों बोला पीड़ा ना दे? क्योंकि मसीह यीशु कह चुका था मेरे भाई को छोड़ दे। और जब जब यीशु मसीह ने लोगों को कहा है कि मेरे भाई को छोड़ दे, मेरी बहन को छोड़ दे, तब तब दुष्ट आत्माओं को, शैतान के काम को पीड़ा हुई है। और मसीह यीशु ने उस व्यक्ति को कहा कि इसको छोड़ दे, तब उसने क्या बोला? मुझे पीड़ा ना दे, मुझे दुख ना दे, मुझे परेशानी होती है तेरे हुक्म को सुनकर। उन्होंने विनती करने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी, हमें दुख ना दे। लेकिन मसीह यीशु ने क्या कहा? मेरे इस भाई को छोड़ दे। आपको मालूम है वो व्यक्ति दुखी था, परेशान था, उसके परिवार के उससे ज्यादा परेशान थे। जिनका जवान लड़का पागल जैसा हो जाए, जिनके जवान लड़के के अंदर दुष्ट आत्माएं आ जाएं, जिनके जवान बेटा जंगलों में घूमता हो, जिनका जवान बेटा कब्रों में दिन रात गुजारता हो। आप सोचिए, आप सोच सकते उस परिवार के हालात कैसे होंगे। जब लोग आकर उनसे पूछते होंगे तेरे इस नाम दा मुंडा किथे है, जब वो मां या बाप कहते होंगे वो हमारा बच्चा तो कब्रों में रहता है, कब्रों में घूमता फिरता है, किसी ने उसकी सुधी नहीं ली, कोई आकर उससे मिल नहीं सकता था, कोई आकर उससे हाल चाल नहीं पूछ सकता था, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। वो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था। वो दुष्ट आत्माएं उसके चारों तरफ, उसके ब्रेन पर, दिमाग पर, उसके हाथों में, उसके पूरे मस्तिष्क में काम करती थी। वो दुष्ट आत्माओं से, सेना का मतलब है कई हजार दुष्ट आत्माएं, यानी वो दुष्ट आत्माओं से पूरे तरीके से भरा हुआ था। लेकिन उसका आमना सामना एक ऐसे व्यक्ति से हो गया जो परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के छुटकारे से भरा हुआ था। आमीन। और मसीह यीशु के साथ जब उसका सामना हुआ, और मसीह यीशु ने, देखिए वो व्यक्ति दुष्टात्माओं से भरा हुआ था, यीशु मसीह अनुग्रह से भरा हुआ था। वो व्यक्ति दुष्टात्माओं से भरा हुआ था, यीशु मसीह के नाम का मतलब है बचाने वाला, वो बचाने की सामर्थ से भरा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। और उसने क्या किया? मेरे भाई को छोड़ दे। और दुष्टात्माएं उसे छोड़कर चली गई। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने विनती की, वहां सुअर हैं, हमें उनमें भेज दे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा ठीक है, ओके जाओ, परंतु इसको छोड़ दो। वो रिक्वेस्ट कर रही थी, यानी कि दुष्ट आत्माओं को भी मालूम है कि अगर यीशु मसीह के सामने विनती, रिक्वेस्ट की जाए तो वो मानता है। आमीन। आज आप देखिए आप किससे भरे हुए हैं। आज आप देखिए आप कौन सी मुसीबत से भरे हुए हैं। आज आप देख सकते हैं क्या आप कर्जे से भरे हुए हैं। आज आप देख सकते हैं अपने जीवन को, क्या आप ऐसी परिस्थिति से भरे हुए हैं जिसमें आपका परिवार के जो हालात हैं वो खराब हो रहे हैं। आज आप देख सकते हैं आपका जीवन किससे भरा हुआ है। बाइबल कहती है जो कोढ़ी व्यक्ति, लूका 9वां अध्याय 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वो कोढ़ से भरा हुआ था। कोढ़ उसके पूरे शरीर पर फैला हुआ था। और वो आकर क्या कहता है, प्रभु यीशु मुझे आप शुद्ध कर दीजिए। और प्रभु यीशु उसके पास गए और जाकर क्या कहते हैं, मैं खुद चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आमीन। वो व्यक्ति कोढ़ से भरा हुआ था, लेकिन यीशु छुटकारे से भरा हुआ था। प्रभु यीशु आनंद से भरे हुए थे। प्रभु यीशु सदा की चंगाई देने के सामर्थ्य से भरे हुए थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं पीजीआई से निकल रहा था
और मैं पीजीआई से जब निकल रहा था तो मैंने कोड़ी को देखा। वो कोड़ी पीजीआई के बिल्कुल गेट के पास बैठा था कंबल लेकर और अपने आप को खारिश कर रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने देखा कि वो पूरा कोड़ से भरा हुआ था। उसको देखा, देखने के बाद अपने घर गया और वहां से पट्टी और कुछ दवाई लेकर आया और मैंने उसकी मलहम पट्टी करना शुरू किया। वो करना जब कर ही रहा था तब वो नहीं 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 मुझे मत छूइए, मुझे मत छूइए, मुझे एक ऐसी बीमारी है जो आपको भी लग सकती है, मुझे कोढ़ है, आप मुझे मत छूइए। लेकिन मैंने उससे बोला कोई बात नहीं भाई, मेरे यीशु ने भी कोड़ियों को छुआ, मैं भी छूने की ताकत रखता हूं। आमीन। और मैंने उसको जाकर छुआ और वो रो रहा था, वो इतना रो रहा था कि मेरी भी आंखें भर आई, मैं भी रोने लगा और उसके कोड़ को साफ करता रहा, कोड़ के साफ करता रहा और करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, वो कोड़ से भरा हुआ था। लेकिन 1995 में मैं जिस सामर्थ से भरा उस सामर्थ को उस कोड़ी पर इस्तेमाल किया। आमीन। और उसके जाकर दवाई लगाई, लगाने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिला और मैं अपने घर की ओर वापस आ गया। और कुछ महीने बाद मेरे दिमाग में आया, ओहो उस कोड़ी से जाकर मिलता हूं जरा, अभी उसके क्या हालात हैं, क्योंकि मैं तो मीटिंग लेने के लिए चला गया था, कभी यहाँ मीटिंग कभी कहीं मीटिंग। उसके बाद मेरे दिमाग में आया क्यों ना उससे मिला जाए। और मैं जब मिलने के लिए उसी पीजीआई के पास, अभी वहां पर बीट बॉक्स बन गया है जहां पर वो कोड़ी बैठता था, तो मैं वहां पर गया तो मैंने देखा वो कोड़ी वहां नहीं था। तो वहां पर एक व्यक्ति बैठता है, कुछ गुटके वगैरह बेचता है। उस व्यक्ति से जाकर पूछा, यहाँ एक व्यक्ति बैठता था, कोड़ी था और उसको मैंने कंबल भी दिया था और उसके मलहम पट्टी की थी। तो वो व्यक्ति मुझे, अच्छा आप वही है कहते जिसने उसके कोड़ को साफ किया था? मैं कहा हाँ हाँ मैं वही हूँ। ओ जब आप उसके कोड़ को साफ कर गए उसके बाद से वो कोड़ी नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद से वो कहता मैं चंगा हो गया हूं। और उस व्यक्ति ने स्पेशली आकर कहता मुझसे कहा कि आप जब भी वो व्यक्ति कभी आपको मिले तो उसको जाकर कहना कि मैं आशीषित हो गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, आज आपको देखना आप किससे भरे हुए हैं। आज आपको देखना कहीं आप क्रोध से भरे हुए तो नहीं है। आज आपको देखना कहीं आप ऐसे दुख से तो नहीं भरे हुए। आज आपको देखना कहीं आपकी चिड़चिड़ेपन से या जलस से तो नहीं भरे हुए। आज आपको देखना आप किससे भरे हुए हैं। यदि आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए हैं तो आप दूसरों को जीवन देंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं तो आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं तो आप दूसरों को जीवन देंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक औरत इसी के अंदर लूका 5वां अध्याय उसके आगे चले जाएंगे तो वहां पर यूं लिखा है, जो कोड़ से भरा हुआ था, लेकिन वहां वो औरत को 12 साल से खून बहता है। वो पूरी रक्त से भरी हुई थी, खून बह रहा था, उसके कपड़े पूरे तरह से लिबड़े हुए थे। लेकिन आप सोचिए, उस औरत का विश्वास था कि अगर मैं यीशु को छू लूंगी। क्यों उसका विश्वास था? ध्यान से सुनिएगा। वैद्य के पास बड़ा पैसा उसने दिया, डॉक्टरों के पास बड़ा पैसा लगाया, उसके पास आया कुछ नहीं, ज्यादातर गया। लेकिन जिस दिन उसने यीशु को छू लिया तो गया कुछ नहीं, सब कुछ आया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं गया, सब कुछ वापस लौट आया। वो क्या था? उसको पैसा नहीं चाहिए था, उसको घर नहीं चाहिए था, उसको बंगला नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ शांति चाहिए थी। और शांति मसीह यीशु देता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप देखिए आपके पास क्या है। आज आप गौर कीजिए आपके पास क्या है। जो आपके पास है, एक व्यक्ति किसी के घर के बाहर जाकर कूड़ा फेंक कर आता था। तो वो व्यक्ति उसके घर के बाहर वो कूड़ा फेंक कर चला जाता था, बड़ा परेशान,
कभी मेरे घर के बाहर कूड़ा फेंक कर चला जाता है। बहुत दुखी था वो। लेकिन उसने क्या किया, उसके पास एक बाग था, बहुत अच्छा, अलग अलग उसके अंदर पेड़ थे जिनमें फल लगते हैं। तो उसने सोचा ये मेरे घर के बाहर कूड़ा फेंक कर जाता, क्यों ना मैं इसके घर के बाहर फल फेंक कर जाऊं। और वो कूड़ा फेंक कर जाता, वो कूड़े को साफ करता और वो फल तोड़ता, उसके घर के बाहर फल फेंक कर जाता। फिर वो कूड़ा फेंकता, वो फल फेंकता, वो कूड़ा फेंकता, वो फल फेंकता। लेकिन एक दिन आया, उसने सोचा यार पता तो करो जरा ये फल कौन फेंक कर जाता है। तो जब पता करने के लिए आए तो उसके पास आए, उसने बोला कि क्या आप मेरे घर के बाहर फल फेंक कर जाते हैं? कहते हाँ। तो मैं तो आपके घर के बाहर कूड़ा फेंक कर जाता हूं, फल क्यों फेंकते हैं? उसने बोला जो मेरे पास है वो मैं देता हूं और जो तेरे पास है वो तू देता है। Praise the Lord. Praise the Lord. याद रखिएगा, कोड़ी के पास कोड़ था, आपके यीशु, बोलिए मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु के पास चंगाई है, वो चंगाई देता है। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. उस व्यक्ति के अंदर सेना थी, उसके पास सेना थी, उसके पास दुष्ट आत्माएं थी, लेकिन यीशु के पास छुटकारा था। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। तो यीशु आज आपको प्यार करता है, मसीह यीशु आज आपसे प्यार करता है, मसीह यीशु आपको छुटकारा देना चाहता है, मसीह यीशु आपके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे पास जो था मैंने यीशु को दिया, और प्रभु यीशु के पास, ध्यान से सुनिए, मेरे पास क्या था? दौरा था, मैंने दौरा दे दिया। मेरे पास क्या था? मेरे पास गरीबी थी, मैंने परमेश्वर को दे दी। मेरे पास क्या था? एक फटी पैंट, फटी कमीज थी, मैंने यीशु को दे दी। मेरे पास क्या था? सन 2002 में मेरे पापा ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? जा तू दर दर की ठोकरें खाएगा। पापा उस समय यीशु मसीह को नहीं जानते थे, समझ रहे? लेकिन ये मेरी गवाही है, मैं गवाही को बदल नहीं सकता। आमेन। Amen. मेरे पापा के लिए मैं गधा था, मैं बेवकूफ था, मैं समझदार नहीं था। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मेरे ऊपर गधे का श्राप काम नहीं किया। आमेन। पहले काम करता था, लेकिन जब से मेरे जीवन में यीशु आया, वो सारे श्राप खत्म हो गए। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। जा तू दर दर की ठोकरें खाएगा। जिंदगी में तू सानू लगता तू नहीं कुछ कर सकता, पर याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, दर दर की ठोकरें खाने वाला व्यक्ति के वो शराब आशीष में बदल गया, दर दर की ठोकरें खाने वालों को खड़ा करने लग गया। आमेन। Amen. मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर के हाथ को पकड़ते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव पावर उतरती है। जब आप यीशु के पीछे चलते हैं तब आपको जीवन मिलता है। बाइबल, परमेश्वर का वचन स्पष्ट अक्षरों में कहता है, यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा है, ये बातें इसलिए लिखी गई ताकि तुम विश्वास करो मसीह यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और जब तुम विश्वास करो तो जीवन पाओ। आमेन। यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 33 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे मालूम है संसार तुम्हें दुख देता है, मुझे मालूम है संसार में तुम्हें बीमारियां होती है, मुझे मालूम है संसार में तुम्हें दवाई खानी पड़ती है, मुझे मालूम है संसार तुम्हें गंदी आदतों में लेकर चलता है, मुझे मालूम है संसार तुम्हें परेशान करता है, मुझे मालूम है संसार तुम्हें दबाता है। लिखा ना, झाड़ियां दबाती हैं, संसार तुम्हें दबाता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? 16वां अध्याय उसकी 33 आयत में कहता है, चिंता ना करो मेरे पुत्र, चिंता ना कर मेरी पुत्री, चिंता ना कर, मैंने इस संसार को तेरे लिए जीत लिया है। आमेन। ताली बजाएं यीशु के लिए, आपके लिए जीत लिया है। इसीलिए तो गांठें यीशु को देखते ही पिघल जाती हैं, इसीलिए तो शुगर का लेवल नॉर्मल हो जाता है, इसीलिए तो थायराइड चला जाता है, इसीलिए तो गठिए की बीमारी महिमा में बदल जाती है। Praise the Lord. आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise
the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं पूछूं कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता, आप सब हाथ दिखाएंगे, मुझे मालूम है। मैं आपको पूछूं कौन कौन चाहता है कि आप अमीर हो जाएं, आप सब हाथ दिखाएंगे, मुझे मालूम है। मैं आपको पूछूं कौन कौन चाहता है कि आपका बहुत बड़ा बंगला हो, मुझे मालूम है, आप सब हाथ दिखाएंगे। मैं पूछूं कौन कौन चाहता है कि आपका पर्स हमेशा भरा रहे, आप कहेंगे, आप सब हाथ दिखाएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं अपनी कलीसिया में पूछता हूं तब वो भी ऐसे हाथ दिखाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं वो व्यक्ति हूं जो 1995 से लेकर अब तक 6 बार यीशु के लिए पिटा। कितनी बार? मैं पूछूं आप में से कौन कौन यीशु के लिए मार खाएगा? सर तुसीओ खाओ जिन्ना खा सकते हो, असी तो नहीं खाते। हाँ या ना, तुसी खाओ जी जिन्ना खा सकते हो, मार दी गल ना करो। ए पूछो पनीर खाना है, शाही पनीर खाना है, चने खाने हैं, ए पूछो आप खाने तैयार हैं, पर आ ना पूछो सर। पर याद रखिएगा, मेरे ऊपर जितनी ब्लेसिंग हैं, जितनी आशीषें हैं, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 5वां अध्याय की 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, मेरे नाम के कारण। किसके नाम के कारण? मेरे नाम के कारण। किसके नाम के कारण? मेरे नाम के कारण। मैं अभी तक नाम की बात कर रहा हूं, पहले भी नाम की बात कर रहा था। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, नफरत करेंगे, परंतु ध्यान से सुनिएगा, परंतु कहता बैर करेंगे। और यह भी लिखा है, झूठी बातें बोल बोल कर तुम्हें सताएंगे, अपशब्द बोलेंगे, परंतु फिक्र ना करना, चिंता ना करना, अंत में तू जीवन का मुकुट पाएगा। Amen. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. 6 बार मेरे यहां गाल पर पंच मारा है। आप मेरे पास जब आएंगे, आप चिंता ना करें, मैं सबसे मिलूंगा, सबसे। आप में जो जो मिलना चाहता है, यहां रात के 1 बज जाए मैं मिलूंगा, आमीन। और मैं प्रार्थना करूंगा सबके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों का यहां आना बेकार नहीं जाएगा। आप लोग यहां से आशीष पाकर पाकर और पाकर जाएंगे, मसीह यीशु के जिंदा नाम में, मसीह यीशु के जीवित नाम में। हालेलुया। Hallelujah. एक बार मेरे यहां पर पंच मारा, मैं यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। और आपको मालूम है, हरियाणा साइड में, यूपी साइड में प्रचार करना कितना मुश्किल है। मैं हिमाचल में भी प्रचार कर रहा, हिमाचल के अंदर सैकड़ों लोग जानते हैं। हिमाचल में कई बार मेरे गर्दन पर दांती रखी गई, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूं। Hallelujah. आमीन। Amen. और मेरे पीछे निशान है, यहां भी निशान है। मेरे एक बार मैं प्रचार कर रहा था और लड़के प्लान बनाकर आए और उन्होंने क्या किया, मेरे जोर से पीछे पंच मारा। और जब मारा तो वो पंच अंदर चला गया, इतना यहां बैक साइड में। और जब मारा तो मेरी आवाज बहुत दूर तक गई और मैं वहां से खून से लथपथ हो गया। मैं गिर गया और गिरने के बाद मुझे काफी देर तक होश नहीं रहा। और मुझे इतना जरूर सुना, वो लड़के कह रहे हैं अब ये जिंदा बच नहीं सकता, और वो वहां से चले गए। ये दिल्ली की बात है, अट्टा मार्केट की। और वहां पर ना मेरी चाची, ताई, अंकल, फूफा कोई मुझे नहीं जानता था, लेकिन एक जानता था, उसका नाम यीशु मसीह है। Hallelujah. आमीन। ये मेरा जिगर का टुकड़ा है। मैं बाइबल को कभी अलग नहीं होने देता। मुझे सारी दुनिया की दौलत रखनी पड़े, लेकिन मैं बाइबल को कभी बिकने नहीं देता। आमीन। Amen. सैकड़ों लोग मेरे अभिषेक को खरीदना चाहते हैं, मैं अभिषेक को बिकने नहीं देता, क्योंकि अभिषेक खरीदा नहीं जाता, अभिषेक प्राप्त किया जाता है। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद जब मैं वहां से निकल रहा था, मैं लेटा हुआ था, काफी देर बाद मुझे होश आया। और होश आया तो मैं उठा और मैं पूरा खून से लथपथ था, मेरा पूरा ब्लड बहा हुआ था। और मैं वहां से जब चलता रहा, बड़ी मुश्किल से चला,
मेरे पैसे जो थे वो भी वो निकाल कर लेकर चले गए थे। और मैं किसी डॉक्टर के पास, प्राइवेट डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर से जाकर पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे यहाँ ऐसे हो गया है और इसका कुछ हो सकता है क्या? उसने पूछा ये कैसे हुआ? तो मैं तो मसीह का प्रचार करने वाला, मैंने सच बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। ओह, ये तो पुलिस केस है। अभी तो फिर भी डॉक्टर कर देते हैं, उस समय में नहीं किया करते थे। और मैं ये 2004 की बात आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं इसको नहीं छेड़ सकता, ये तो पुलिस केस, आप पहले पुलिस में जाइए, रिपोर्ट लगवाइए, जो पुलिस वाले कहते हैं उसके बाद कीजिए। तो मैंने बोला सर तब तक तो मैं शायद मर जाऊंगा। तो उन्होंने बोला मुझे नहीं मालूम, सॉरी, मैं इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उसकी दुकान से बाहर निकला और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं बस में बैठकर वहाँ चला जाता हूँ जहाँ से आया था, अल्फा बीटा गामा में, नोएडा, ग्रेट नोएडा में मैं रहता था, और मैं वहाँ चला जाता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने अपनी जेब में हाथ मारा तो पैसे नहीं थे मेरे पास। लेकिन चलो जैसे कैसे विश्वास कर कर मैं बस में बैठ गया। और जब मैं बस में बैठा तो मक्खियां मेरे चारों तरफ घूम रही थी। आपको मालूम है जब खून निकलता है तो मक्खियां कैसे आसपास आ जाती हैं। और मैं बैठा था, सीट पर बैठ गया, लेकिन जो मेरे पास बैठा था वो भी उठकर वहां से चला गया। अभी उफ, स्मेल आ रही है। और मैं वहां पर बैठा रहा, लेकिन क्या करूं। और उस व्यक्ति ने मुझसे, कंडक्टर था, उसने पूछा कि टिकट। अब वो मांगे भी तो कैसे मांगे, पूरा खून से मैं लथपथ था। लेकिन मैंने उनको बोला पैसे नहीं है मेरे पास। उसने तरस खाकर, खून को देखकर तरस खाकर मुझे उस जगह छोड़ने का प्लान बनाया जिस जगह से मैं आया था। उसने बोला चलो कोई बात नहीं, यहां आप उतर जाओ। मैं वहां से उतरा और जहां मैं उतरा था वहां से जिस जगह मैं रहता था उस जगह तक 1.5 किलोमीटर चला। और मैं पैदल वहां तक चलकर आया और बहुत थक गया था। और मैं अपने उस मित्र से मिला जो मेरे साथ रहता था। उसने मुझसे पूछा भैया ये क्या हो गया? मैंने बोला यार कुछ लड़के आए थे, वो मैं प्रचार कर रहा था यीशु मसीह का, और उन्होंने मुझे मारा, देख जरा कैसा है पीछे से। उसने जब देखा तो वो आप रहे, और वो एकदम से उसने बोला हाय गॉड भैया ये तो पूरा अलग हो गया है, पूरा पीछे से फट गया। क्योंकि मैं पीछे नहीं देख सकता था, मेरी कैसे पीछे जाएगी। आज तो सेल्फी चलती है, आजकल तो फोन चलते हैं, फोटो खींचकर दिखा सकते हैं कैसा। उस समय में कुछ भी नहीं चलता था। लेकिन उसने मुझे बताया बहुत बुरा हाल है भैया, पूरा अलग अलग हो रहा है। तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं। आप दवाई तो ले लो, पैसे नहीं है। ओ मेरे पास भी नहीं है, तो फिर कहां दिखाएंगे? कोई बात नहीं, प्रभु के हाथ में। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने कमरे के अंदर इस तरीके से उल्टा लेट गया और ये बाइबल मेरे पास थी। और मैंने इस बाइबल के ऊपर, मतलब जो बाइबल उस समय में मेरे पास थी, मैंने बाइबल के ऊपर सिर रखा और मैंने बोला तू ही मेरी मां है और तू ही मेरा बाप है। मेरा इलाज करने वाला कोई भी नहीं है। मेरे पास इस समय कोई नहीं जो मेरा इलाज कर सके। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपना इलाज करवा सकूं, लेकिन परमेश्वर आप ही सब कुछ है। मेरा बड़ा भाई, मेरी बहन, मेरा परिवार, मेरा घराना, सब कुछ आप है। और मैं आपके पीछे घर को छोड़कर आया था। और मैंने बाइबल पर सिर रखा और बोला मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। मुझे विश्वास था, मुझे मालूम था कि मैं बचूंगा नहीं, मुझे मालूम था कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बचने के कोई चांस नहीं थे। क्योंकि जिस तरीके से वो मारा हुआ था, जिस तरीके से मुझे डॉक्टर ने बताया था कि ये गल सकता है, खराब हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन जब मैं सिर रखकर और परमेश्वर को बोला प्रभु मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, और मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। और जब मैं सो गया, सोने के बाद सुबह के समय में मैं उठा। सुबह के समय में जब मैं उठा, देखा मैं बिल्कुल ठीक था। मेरी जो पैंट थी वो पूरी अकड़ गई थी ब्लड के कारण। मैं उठा, मुझे 1% विश्वास नहीं था कि मैं जिंदा हूं। ऐसा लग रहा था शायद मैं स्वप्न देख रहा हूं। लेकिन मैं उठा, देखा
मेरा मित्र मेरे बिल्कुल साथ में है। तो मित्र सो रहा था और मैंने टॉवल उठाया, मैं वॉशरूम में चला गया। मेरा नहाने का दिल करने लगा और मैं नहाया। नहाने के बाद मैं वॉशरूम से बाहर निकला और मैंने अपने मित्र से, मेरे मित्र ने मुझे देखा, अरे भैया आप तैयार हो गए? मैंने बोला मैं नहा कर आया हूं। ओह, आप क्यों नहाए? आपके वो जख्म था। मैंने बोला देख जरा यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो जख्म है नहीं, दर्द कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा सा लग रहा है। तो मेरे मित्र ने मेरी बनियान को ऊपर उठाया, उसको देखा, देखकर भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? मैंने बोला क्या हुआ? पीछे ऐसा लग रहा है जैसे टांके लगे हुए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. अब मैं उसको क्या बोलूं, उसको ये भी नहीं बोल सकता ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं देख नहीं सकता था पीछे। मैंने उसकी बात पर विश्वास किया और आज तक वो वैसा ही है। Amen. आमेन। Amen. ध्यान से सुनिएगा। सन 2002 में मैंने इस बाइबल के लिए अपने घर को छोड़ा, बाइबल को पकड़ा। उस समय मैं अकेला था, लेकिन आज पूरा घराना, सिर्फ घराना ही नहीं, अलग अलग बिरादरी के लोग, सिर्फ बिरादरी के लोग ही नहीं बल्कि राजाओं का राजा भी मेरे साथ है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. वो बार बार कहता रहा, मत डर मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर मैं तेरे साथ हूं। तो याद रखिएगा परमेश्वर आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे प्यार करता है।